Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video again. Hey guys, welcome back to my channel एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान। मैं हूँ चैतन्य और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स और असम जी की। तो चलिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरा आज का क्वेश्चन है ऑफ द डे, वेयर इज़ दिस टेम्पल लोकेटेड। तो ये टेम्पल कहाँ पे है आपको ये मुझे बताना है, और इस टेम्पल का नाम क्या है आपको मुझे ये कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन एल्जाइमर इनहिबिटर। वो है JNCASR। JNCASR इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च हैज़ डेवलप्ड एल्जाइमर इनहिबिटर BD फ्रॉम बेलबेरिन बाय मॉडिफाइंग इज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो JNCASR फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है, ठीक है। ये एक लो कॉस्ट इनहिबिटर है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉमनली सिमिलर टू करक्यूमिन विच इज़ प्रेजेंट इन टर्मरिक, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड। वो है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि पिक्चर में जो डांस फॉर्म है वो क्या है और कौन से स्टेट में ये मनाया जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीन जॉर्जेस नोवेल, वो जो कि मॉडर्न बैले डांसर थे, ठीक है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इज़ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। तो ये यूनेस्को का ही एक पार्ट है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इज़ द पार्ट ऑफ यूनेस्कोस परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इसी के पार्ट से ये ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और ये किसके बर्थ एनिवर्सरी है? जीन जॉर्जेस नोवे। जीन जॉर्जेस नोवे जो कि मॉडर्न बैले डांसर थे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। एक जान लीजिए कुछ चीज़ें रिगार्डिंग राजीव कुमार। राजीव कुमार 1984 बैच के IAS ऑफिसर थे, और इनका अपॉइंटमेंट कहाँ से हुआ? अपॉइंटमेंट कमेटी से हुआ। तो अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन रहते हैं? अपॉइंटमेंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। तो इनका सर्विस पीरियड होता है फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए ये पीरियड होता है उनका सर्विस का, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। दीपांकर दत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट के थे, जो कि 28 अप्रैल को अपॉइंट किए गए हैं। वो 45th चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के। ही विल सर्व एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। तो 7 ईयर्स के लिए उनका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country hosted the BRICS foreign ministers meeting? वो है रशिया। रशिया will host the BRICS foreign ministers meeting। तो ब्रिक्स इसका मीटिंग हुआ था 20 अप्रैल 2020 को। द करेंट रोटेटिंग हेड ऑफ ब्रिक्स इंडिया हैज़ रिप्रेजेंटेड द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री जयशंकर, ठीक है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये मीटिंग हुआ था। तो द रशिया फेडरेशन वॉज रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिस्टर सेर्गेई लेवरोव हु चेयर्ड द मीटिंग। तो रशियन फेडरेशन से किसने ये चेयर किया था ये मीटिंग? सर्गेई लेवरोव, ठीक है। The Brazil was represented by Ambassador Ernesto Araújo, Minister of Foreign Affairs. China was represented by Yang Yi, State Councillor and Foreign Minister of China, and Ms. Grace Naledi Pandor, Minister of International Relations and Cooperation, represented the रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में आप ये जान लीजिए कि कितने कंट्रीज होते हैं? 5 कंट्रीज होते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस बार होगा रशिया ने ये होस्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग? वो है जर्मनी। जर्मनी ने किया है। जर्मनी होस्टेड द 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग विच इज़ द फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग टू टेक प्लेस, ठीक है, पीटर्सबर्ग। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड इन द डायलॉग बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर। तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है? प्रकाश जावड़ेकर, जो कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून? वो है USGS। USGS इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे हैज़ रिलीज द फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून विथ साइंटिफिक डिटेल्स। तो साइंटिफिक डिटेल्स में ये मैप
USGS ने रिलीज़ किया है। आप एक बार गूगल में देख लीजिए कि ये जियोलॉजिकल मैप दिखता कैसा है, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो द मैप हैज़ बीन क्रिएटेड यूजिंग अपोलो एरा मैप्स एंड द लेटेस्ट डाटा कलेक्टेड बाय सैटेलाइट्स में जो भी डाटा कलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे वो मैप में दिखाया गया है। द मैप आर अवेलेबल ऑनलाइन टू बी व्यूड बाय इंडिविजुअल्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कैन बी एंजॉयड बाय एंथुसियास्ट। तो आप लोग देख सकते हैं। द कलरफुल मैप विल हेल्प नासा प्लान इट्स फ्यूचर मिशंस ऑफ द मून लाइक मैन मिशन टू द मून शेड्यूल्ड इन 2024। मतलब जो नासा का जो एक मैन मिशन है जो मून में भेजेंगे लोगों को, जो कि 2024 में प्लान किया गया है, उसके लिए भी ये मैप बहुत यूज़फुल रहेगा। द मैप अलाउज नासा साइंटिस्ट टू डिसाइड विच एरियाज ऑफ मून विल बी बेनिफिशियल विद रिगार्ड टू एक्सप्लोरेशन। तो वहाँ पे डिटेल्स दिया गया है इस मैप में कि कौन सा जगह एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ओजोन होल वॉज फॉर्म्ड अबव विच रीजन। द लार्जेस्ट ओजोन होल वॉज फॉर्म्ड अबव आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन में सबसे लार्जेस्ट ओजोन होल पाया गया था। द ओजोन होल हैज़ बीन क्लोज्ड बाय इटसेल्फ एंड द इंफॉर्मेशन वॉज रिपोर्टेड बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये होल हुआ था लेकिन ये बंद ऑटोमेटिकली हो गया था और ये रिपोर्ट किया गया है फ्रॉम कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अमेरिकन एनवॉय ऑफ OECD, वो है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अमेरिकन एनवॉय ऑफ OECD। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो मनीषा सिंह के बारे में कुछ जान लीजिए। मनीषा सिंह अर्लियर सर्व्ड एज द एक्टिंग अंडर सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एनर्जी एंड एनवायरमेंट and is currently holding the position of Assistant Secretary of State for Economic Business Affairs at State Department। ठीक है। अब OECD के बारे में कुछ जान लीजिए। OECD क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका फोकस क्या है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। इसका मेंबर्स कितने हैं? 36 मेंबर्स है। आपको मुझे बताना है कि इंडिया इस OECD का पार्ट है या नहीं। ठीक है। तो ये है मेरे करंट अफेयर्स आज का और कल का। तो अभी देखते हैं हम असम जी के। ठीक है, असम जी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ अखमिया साहित्य बुरंजी है देवेंद्रनाथ बेजबुरा। देवेंद्रनाथ बेजबुरा है अखमिया साहित्य बुरंजी के ऑथर। नेक्स्ट ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एंगेज्ड इटसेल्फ है संजीव बरुआ। संजीव बरुआ है ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एंगेज्ड इटसेल्फ, संजीव बरुआ। नेक्स्ट इन असम ए सोर्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग सिचुएटेड इन नाम्बोर रिजर्व फॉरेस्ट। नाम्बोर रिजर्व फॉरेस्ट। तो नाम्बोर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है कामाख्या टेम्पल वॉज बिल्ड बाय व्हिच कोच किंग, वो है नरनारायण। नरनारायण ने ये बिल्ड किया है कामाख्या टेम्पल। ठीक है। नेक्स्ट है द पटकाबूम रेंज मेक्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बर्मा। ठीक है, इंडिया एंड बर्मा का बाउंड्री है पटकाबूम रेंजेस। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये पटकाबूम है और इस साइड में पूर्वांचल रेंज गया है, जो हाईलाइट किया है वो है पटकाई रेंज और इस साइड में बर्मा है, इस साइड में इंडिया है। ठीक है, तो ये है आज का मेरा करंट अफेयर्स और असम जी का। अगर मुझे आप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।